दिन के 10 बज रहे थे जब हादी की आंख खुली। हानि अभी भी सो रही थी। वो वैसे भी साइकाइट्री की दवा ले रही थी, जिसके इस्तेमाल से मरीज लंबी और पुरसुकून नींद सोता है। डॉक्टर ने इसकी मेंटल हेल्थ के पेशे नज़र 3 माह का कोर्स तजवीज़ किया था, जिसके दौरान वह मां बनने का रिस्क नहीं ले सकती थी। यही वजह थी कि इसे 3 माह के लिए हमल रोकने वाला इंजेक्शन लगा दिया गया था। इस बात का फैसला डॉक्टर ने इसकी जिस्मानी और ज़हनी हालत को देख के किया था। इजाज़तनामे पर हादी के दस्तखत के बाद ही ये इंजेक्शन लगाया गया था, जो कि इसके बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं जानता था। जैसे कि आम तौर पर हमारे घर के मर्द खुद को बीवी की सेहत से लाताल्लुक़ ही रखते हैं। वो जानते हैं तो बस इतना कि जो डॉक्टर ने कर दिया है, इसके बाद अब एक ख़ास अरसा तक बच्चा नहीं होगा। फ़िक्र ख़त्म हुई। बीवी इस सब के बाद किस अज़ियत से गुज़रेगी, ये सोचना इनका मसला थोड़ी है। ऐसा कोई भी हमल रोकने का तरीका औरत का हार्मोनल सिस्टम बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। 100 में से 10 औरतें ही ऐसी होंगी जिनको इससे कोई नुकसान नहीं होता होगा, वरना औरत इन तरीकों से एक नई ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत का शिकार हो जाती है। हद से ज़्यादा ब्लीडिंग और एक माह में 2 से 3 बार अयाम आना, वज़न का तेज़ी से बढ़ जाना, बात-बात पर हद से ज़्यादा गुस्सा आना, जिस्म का फूल जाना, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना और बालों का तेज़ी से झड़ना, डिप्रेशन, हार्मोन्स की बीमारियां। किस्सा मुख्तसर, औरत जिस्मानी लिहाज से मफलूज और ज़हनी तौर पर नीम पागल हो जाती है और अक्सर वो बताई गई मियाद पूरी हो जाने के बाद औरत बांझ हो चुकी होती है, या फिर एक पेचीदा और महंगे इलाज से गुजरने के बाद दोबारा माँ बनती है, जो कि दोबारा सिर्फ औरत के लिए ही अजियतनाक और तकलीफ दे अमल होता है। इन जदीद तरीकों से इनकार जाहलियत नहीं, समझदारी है। हानि बहुत कमज़ोर लग रही थी। 3 दिन में ही इसकी रंगत ढल चुकी थी। वो सदियों की बीमार लग रही थी। हादी की शादी ने इसे तोड़ कर रख दिया था। हादी को जी जान से इस कमज़ोर लड़की पर प्यार आया था। इसने मोहब्बत से इसका माथा चूमा था, जिस पर वो बेदार हुई थी। हादी, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर नाश्ता करके राबी के पास चलते हैं। मैं उसे बताना चाहती हूँ आप सिर्फ मेरे हैं और सिर्फ मेरे। हानि ने अपने जगह जगह के नोला और मुख्तलिफ खून के सैंपल लेने से नीले हुए कमजोर हाथों में हादी के दोनों हाथ थाम कर गर्मजोशी से कहा था, मैं तुम्हारा ही हूँ जान, इतनी जल्दी क्या है वहां जाने की, मेरे पास आओ। वो मोहब्बत से इसका सर अपनी गोद में रख कर सहलाने लगा था। वो किसी मासूम बच्चे की तरह खुश हो रही थी। हानि, जानती हो तुम्हारा हादी तुमसे कितना प्यार करता है, वो खलूस से बोला था। भला मुझे कैसे पता, वो शरारत से कंधे उचका कर बोली थी। बहुत ज्यादा, मेरी जान बसती है तुम में हानि। हादी इश्क करता है तुमसे, बेपनाह मोहब्बत। बताओ क्या करूं अपनी सांस के लिए। हादी जुनूनी हुआ था, इसका बस नहीं चल रहा था। कैसे हानि को अपनी चाहत की शिद्दत बताए। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे हादी, आपका कह देना ही काफी है। अगर आपकी माँ की सेहत का ख्याल ना होता तो यकीनन इस लड़की को तलाक देने का कहती। वह उदास हुई थी। छोड़ दूंगा इसे हानि, फिलहाल मुझे किसी तीसरे का जिक्र नहीं सुनना। मैं सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, पूरी तरह। हादी ने हानि को मोहब्बत से पिचकारा था। इनको खुश रखें, इनसे सिर्फ इनकी ही बातें करें, इनके मूड का हर वक्त ख्याल रखें, इनको उदासी और तन्हाई से दूर रखें। मनफी ख्याल और सोचें इनको दोबारा खुदकुशी की तरफ लेकर जा सकती हैं, और इस बार इनका बच पाना इतना आसान नहीं होगा। मिस्टर हादी, ये एक लंबे अरसे तक अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार रही हैं, जिससे इनके ब्रेन का अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। ये दवाइयाँ इनको वैसे तो सारी उम्र ही लेनी पड़ेंगी, मगर चूंकि ये न्यूली मैरिड हैं तो आप एक बच्चा पैदा कर लें, ताकि ये खुद से आपके रिश्तों को मजबूत समझने लग जाएं, और फिर इस बच्चे की खातिर ये दोबारा इस तरफ ना जाएं। बच्चे के पैदा होते ही हो सकता है इनको ये दवाइयाँ हम दोबारा फौरन ही शुरू करवा दें। बहरहाल ये बहुत हसास हो चुकी हैं। इनका दिल मजीद कुछ भी खोने की हिम्मत और सलाहियत नहीं रखता। इनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। सादा अल्फाज में मिस्टर हादी, आपकी मिसेज का दिल और दिमाग दुनिया की तलखियों से लड़ते लड़ते थक चुका है। डॉक्टर की बातें हादी के कानों में गूंजी थीं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा हानि, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो हानि के जर्द पड़ते, जगह जगह नीले पड़ते हाथों को चूमता हुआ नम आंखों से इसे पुरसुकून कर रहा था। हादी, आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या हैं, मेरे जीने का मकसद, मेरी सांसों की वजह। खुदा रसूल के बाद मैंने आपको बेपनाह मोहब्बत की है हादी, मैं आपको बांट नहीं सकती। ये आपकी हानि के बस में नहीं है। मेरा खून जलने लगता है।
जब मैं आपको इस लड़की के करीब सोचती हूँ। वो हिचकियों के साथ रोने लगी थी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ हानि, कैसे सबूत दूं? मैं नहीं हुआ करीब राबी के, बस एक कमरे में सोए जरूर थे हम, वो भी मैं सोफे पर सोया था। मेरी आंखों में देखो और खुद बताओ, ये आंखें तुम्हारे अलावा किसी को देख भी सकती हैं? एक आंसू हादी के गाल से बहकर गर्दन तक गया था। आपको याद है हमारी वो पहली मुलाकात? तब भी मैं मर जाना चाहती थी, मैं बहुत थक गई थी और जिंदगी का बोझ नहीं उठाया जा रहा था। बस फिर जब से आपसे मोहब्बत हुई तब से फिर जीने की वजह मिली थी। मगर आपको राबी के साथ देखकर हादी वो फिर से रो दी थी। अब की बार हादी ने इसे बाहों में भरकर फकत दिलासा दिया था। वो बोला कुछ नहीं था। बेचारी औरत, मर्द की मोहब्बत को जिंदगी, मर्द की मोहब्बत को मौत का दर्जा देने वाली बेचारी औरत। अगर कहीं लफ्ज बेचारी लिखूं तो मेरा मतलब मैं, आप, हम सब औरतें होगा। यहाँ बेचारापन इसकी खालिस जज्बातियत है। वो अहमियत, वो तवज्जा, वो हमदर्दी के चंद अल्फाज, वो मोहब्बत और मेहरबान नजर है जो इसे पूरे दिन के इख्तिताम पर अपने शोहर से चाहिए होती है, जो अगर मिल जाए तो कोई दुख दुख ना लगे, औरत रोते रोते दिल से मुस्कुरा दे। मगर ऐसा कब होता है? ये तो फिल्मों ड्रामों में हुआ करता है ना। मर्द गलती पर 1 घंटे तक लगातार बातें सुना सकता है, मगर जहां तारीफ या शाबाशी की बात हो वहां खामोश रहना ही मुनासिब समझता है। भाई तारीफ की भी क्यों जाए, ये तो औरत का फर्ज था ना। फर्ज की अदायगी पर सराहना कैसा? बेचारी हानि हादी को मुकम्मल तौर पर अपनाना चाहती थी। हानि रोते रोते सो चुकी थी। हादी इसकी इस हालत पर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। इसके साथ ने हानि को बिस्तर पर डाल दिया था। अब हानि मौत और जिंदगी के दरमियान में खड़ी थी। राबी का क्या रद्दे अमल होगा वो एक अलग मसला था। हादी ने मोबाइल उठाया और राबी का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ नंबर अभी तक बंद आ रहा था। अब राबी की फिक्र हुई थी। अपना रवैया और इसका मुरझाना सब याद आया था। आखिर इस मासूम लड़की का क्या कसूर था? हादी के ज़मीर ने इससे सवाल किया था। वो बाहर निकलकर अब होटल इंतजामिया को फोन मिला रहा था। हेलो, रूम नंबर 24 में मिसिस हादी हैं, मेरी वाइफ। आप जरा उनको नाश्ता पहुंचा दें और फिर मुझे बताएं, मैं जरा बाहर आया हूँ काम से। जी, मैं वेटिंग। वो फोन बंद करके अब दूसरी तरफ से कॉल का मुंतजिर था। लगभग 15 मिनट बाद होटल मैनेजर की कॉल आई थी। सर, उन्होंने नाश्ता वापस भिजवा दिया है, उनका कहना है वो सो रही हैं, उनको कोई भी तंग मत करे। जी ठीक है। हादी को डर था कहीं वो माँ को सब बता ना दे। शुक्र है उसका नंबर बंद है, अगर ऑन होता तो पाकिस्तानी नंबर देखकर इनको पता चल जाता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हादी हानि को सोता छोड़कर जल्दी से एक सिम लेने गया था। अपना पाक का नंबर बंद करके वो नया नंबर इसने एक्टिव किया था, जबकि व्हाट्सएप पर वो माँ से आसानी से राब्ता कर सकता था। जब तक वो आया हानि नहाकर चेंज कर चुकी थी। वो तैयार थी। दोनों ने नाश्ता मंगवा कर किया और इस्लामाबाद के लिए निकल गए। वो रास्ते में थे जब व्हाट्सएप पर सबीहा बेगम की कॉल आई थी। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी हैं? हादी की आवाज़ से मोहब्बत अयां थी। ठीक हूँ, बस ज़रा तबीयत बिगड़ गई थी तो हॉस्पिटल में रुकना पड़ा, मगर अब ठीक हूँ। मेरी बेटी कैसी है, मेरी बात करवाओ। माँ, मैं बस अगली फ्लाइट लेकर वापस आ रहा हूँ। आप बीमार हैं और हम इधर मज़े करें, बस डन हो गया। हादी सच में काफ़ी परेशान हुआ था। अरे नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं। अगर तुमने ऐसा किया तो नाराज़ हो जाऊंगी। चलो मेरी बहू से बात करवाओ अब। माँ, 2 मिनट तक करवाता हूँ, वो कॉल काट चुका था। हानि, माँ से राबी बनकर बात करो, कॉल मिला रहा हूँ। इसने खुशी से असबात में सर हिलाया था। अस्सलाम वालेकुम माँ, आप कैसी हैं? हादी ने बताया आपकी तबीयत खराब है। हानि माँ की आवाज़ को तरसी हुई भरी आवाज़ में बोली थी। अरे तुम रो क्यों रही हो बेटा, और आवाज़ बदली क्यों लग रही है तुम्हारी? तुम ठीक हो? हादी ने तंग तो नहीं किया? सबीहा बेगम परेशान हो गई थी। बस माँ, आपकी आवाज़ सुनकर दिल भर आया मेरा। मैं ठीक हूँ, वो आंसू साफ करती हुई जब्त से बोली थी। अच्छा चलो मेरी बच्ची, ऐसे बिला वजह रोते नहीं हैं। मैं किधर जा रही हूँ, बस महीने भर की तो बात है। बेटा, फिर तो मैं अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने रखूंगी। सबीहा बेगम दिल की सच्चाई से बोली थी। माँ, आई लव यू सो मच। आप मेरी भी माँ हो ना? हानि ने अब रोते हुए पूछा था, जिस पर सबीहा बेगम भी आपदीदा हुई थी। आई लव यू मोर मेरी बेटी। बस अब ऐसे रोती रहोगी तो मेरी तबीयत सच में बिगड़ जाएगी। हादी को फोन दो, इसके कान खींचो जो तुम्हें रोने दे रहा है। जी माँ, देती हूँ। हानि ने फोन हादी को दिया था। हाँ जी माँ, मेरी बहू को अच्छी सी जगह पर ले जाकर खाना खिलाओ और मुझे इसकी हंसती मुस्कुराती की पिक भेजो। सबीहा बेगम ने हादी की परेशानी में इजाफा किया था।
जी माँ, अभी ड्राइव कर रहा हूँ, फिर भेज दूंगा तस्वीर। अपना बहुत सा ख्याल रखें। दोबारा तबीयत खराब हुई तो फौरन इतला दीजिएगा माँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। फोन बंद हो चुका था। अब ये तस्वीर वाली नई मुसीबत आन पड़ी थी। शाम होने को थी जब वो राबी के पास होटल पहुंचे थे। रास्ते में वो सफर के दौरान एक जगह रुककर खाना खा चुके थे। हादी ने एक और कमरा बुक करवाया और हानि को वहां ठहरा दिया। मैं राबी से बात करके आता हूँ तुम्हें इससे मिलवाने। तुम तब तक फ्रेश हो जाओ, रात का खाना तीनों साथ में खाएंगे। हादी हानि को मुतमईन करके राबी के कमरे में आया था, जहां मुसलसल दस्तक देने पर भी दरवाजा नहीं खोला गया था। आखिर हादी को काउंटर पर जाकर दूसरी चाबी लानी पड़ी। दरवाजा खुलने पर हादी ने देखा राबी दोनों कानों में हैंड फ्री लगाए लेटी हुई थी। यार ये क्या बदतमीजी है, कब से दरवाजा नॉक कर रहा हूँ। फोन वो तुम्हारा बंद आ रहा है कल से। वो राबी के दोनों कानों से हैंड फ्री खींच कर निकाल कर फेंक कर गुस्से से बोला था, जिस पर वो खौफजदा हुई थी। अब चुप क्यों हो, वो फिर से चीखा था, जिस पर राबी सहम कर सर घुटनों में देखकर रोने लगी थी। हादी अपनी हरकत पर परेशान सा इसे देख रहा था। अरे मेरा मतलब ये नहीं था राबी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। प्लीज मुझसे डरो मत, बस परेशान हूँ। अच्छा चलो माफ कर दो, आइंदा तुमसे ऐसी बात नहीं करूंगा, प्रॉमिस। चलो कान पकड़ता हूँ, अब तो माफ कर दो प्लीज राबी। फिर तुम मेरी अच्छी वाइफ नहीं हो। वो बस इसे नॉर्मल करना चाहता था जो वो अब हो रही थी। मुझसे आज तक ऐसे किसी ने भी बात नहीं की हादी। मांसू साफ करती सीधी होकर बैठ गई थी। मैंने भी आज तक ऐसे किसी लड़की से बात नहीं की राबी। बस तुम मेरा मूड नहीं जान पाती, बस इसीलिए तुम्हें पता नहीं चलता कि कब मेरे आगे चुप रहना है और कब कैसे बिहेव करना है। कुछ वक्त गुजरेगा तो हम एक दूसरे को बिना कुछ बताए समझने लगेंगे। मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, बस कुछ परेशान हूँ आजकल। सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया, सॉरी राबी। वह सच में पशेमान लग रहा था। चले हम दोस्ती कर लेते हैं, आप अपनी हर परेशानी मुझसे शेयर करें। मैं वादा करती हूँ बीवी नहीं दोस्त बनकर आपका साथ दूंगी। मुझे भी लगता है हमें ये नया ताल्लुक शुरू करने से पहले एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। आप अपनी पसंद नापसंद सब मुझे बताएं और मैं आपको। हम यकीनन बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं हादी। फ्रेंड्स, वो हाथ बढ़ाकर गर्मजोशी से बोली थी। हादी को वो लड़की बहुत सच्ची और मासूम लगी थी। इसने दोनों हाथों से इसका हाथ थामा था। चले अब मुझे बताएं मेरे दोस्त हादी को क्या परेशानी है। वो आगे होकर बराबर पर आकर बैठी थी। सब बताऊंगा, अभी चलो फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। जी हादी। वो पुरसुकून सी अलमारी से कपड़े निकालने के लिए आगे बढ़ी थी। हादी हानि के पास आया था जो नहा धोकर अब तैयार खड़ी थी। वो पहले से काफी फ्रेश और पुरसुकून लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो, डिनर कैंसल। हादी शरारत से रूम का लॉक करता इसे सरता पैर देखता हुआ मुस्कुराया था। जी नहीं हादी, मुझे बहुत भूख लगी है। हानि अच्छे से दुपट्टा खुद पर घुमा कर बोली थी। तो खा लेंगे खाना भी, किधर जा रहा है खाना। वो इसका हाथ पकड़कर इसे छेड़ता हुआ बोला था। हादी। वो मुंह बनाकर बैठ गई थी। जी हादी की जान, मजाक कर रहा था, चलो। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मगर 2 मिनट मेरी बात सुनो, बैठ जाओ। वो फौरन संजीदा हुआ था। मुझे कुछ वक्त दो, मैं ऐसे 2 दिन की बीवी को दूसरी शादी और अपनी मोहब्बत का नहीं बता सकता, वो नहीं बर्दाश्त करेगी। इतनी बड़ी सच्चाई वो फौरन माँ को बता देगी। और इनकी तबीयत आजकल वैसे भी चिड़ी हुई है। मैं इसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं रखूंगा, बस कुछ दिन दे दो। मुझे इसे समझने दो ताकि मैं इस हिसाब से इसे एतमाद में लेकर ये सब बता सकूं। तब तक माँ की तबीयत भी संभल जाएगी। एक वही है जो माँ को मनाकर तुम्हें मेरी जिंदगी में इज्जत से शामिल करवा सकती है। फिलहाल हम दोनों को इसकी जरूरत है। मौका की नजाकत को समझो, इसी में हमारा फायदा है और वो जरूर हमारी मदद करेगी। वो दिल की बुरी नहीं लगती, बहुत सादा सी है। वो इसके दोनों हाथ पकड़कर इल्तिजाइया अंदाज में कह रहा था। बहुत मोहब्बत जाग रही है आपके दिल में उसके लिए, वाह। हानि ने हाथ छुड़वाया था। ऐसी बात नहीं है हानि, मैंने ये सब फक्त माँ की जिंदगी के लिए किया है। याद रखो, अगर उनको मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं किसी का नहीं रहूंगा। मैं अपनी माँ से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम इसके बाद आती हो। अगर ऐसी बात है तो चलो आओ, मैं अभी इसे सब बता देता हूँ। लेकिन अगर वो मुझे छोड़कर चली गई और माँ को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी हानि। मैं ऐसा करने से अच्छा आशिक जरूर बन जाऊंगा, मगर अपनी ही माँ का कातिल भी। और कातिल कभी भी अच्छा इंसान नहीं होता। बाकी रिश्ते बाद में आते हैं। लहजा दो टोक था। हादी मैं आपको बांट नहीं सकती। वो थक कर बिस्तर पर गिरते हुए भराई आवाज में बोली थी। मैं नहीं बट रहा हानि। एक पल के लिए सोचो, राबी भी एक औरत है, किसी की बेटी, किसी की बहन है। इसका इस सब में क्या कसूर है।
मैं फिर भी अभी तक तुम्हारी वजह से इसे बीवी का दर्जा नहीं दे रहा और ना ही कभी दूंगा। और क्या चाहती हो मुझसे? कैसे इतबार दिलाऊं तुम्हें आखिर? मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करता हूँ, मगर मैं इस मासूम लड़की को भी जलील नहीं करना चाहता। मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर तुम औरत जात कभी हमारी जगह पर आकर देखो तो तुम जानो कि तुमसे ज्यादा मजबूर हम होते हैं। रिश्तों में तवाज़ुन बनाते बनाते हम सबकी नजरों में मुजरिम बन जाते हैं। हादी सर पकड़े बिना इसे देखे बोल रहा था। वो वाकई ही बहुत मजबूर लग रहा था। हानि को अपना रवैया ज्यादा जज्बाती लगा था। वो अब हादी को मना रही थी। दोनों डिनर करने बाहर आए थे। हादी ने बहुत कम खाया था। वो बस ज्यादा खाने की एक्टिंग करता रहा। इसे चूंकि राबी के साथ भी तो खाना खाना था। हानि के साथ खाना खाकर वह इसे दवाई देकर जल्दी वापस आने का कहकर राबी के पास आया था, जो अब बिल्कुल तैयार खड़ी थी। वो काफी खुश और पुरसुकून लग रही थी, और हसीन तो वो थी ही। कैसी लग रही हूँ फ्रेंड? राबी किसी मॉडल की तरह अदा से खड़ी होकर बोली थी। कमाल अस्त वल्लाह, हादी ने बकायदा हाथ से इशारा करके ठरकी अंदाज से कहा था। मुझसे दोस्ती करोगी? वो कहकहा लगा कर बोला था। नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे मना किया है छिछोरे लड़कों से दोस्ती करने से। अब चलें हादी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। नंबर ही दे दो, रात को मिस कॉल करूंगा। हा 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 हा। हादी पेट पकड़कर हंसा था। राबी भी लोटपोट हुई थी। हादी, तो आपने ये काम भी किए हैं, टू बैड। राबी ने हादी के हाथ पर हाथ मारकर अफसोस किया था। अरे नहीं यार, मगर सब पता है मुझे। हादी आंख मार कर खुलकर हंसा था। वो दोनों हंसते मुस्कुराते खाने की टेबल पर आए थे। वेटर ने हैरानी से हादी को एक बार फिर बहुत तवज्जो से मेन्यू कार्ड पढ़ते देखा था। इस बार हादी ने पेट भरकर खाना खाया था। लफ्ज़ दोस्ती ने दोनों में बहुत खुशगवार ताल्लुक बना दिया था। हादी, कहीं घूमने चलें? खाने के बाद टेबल से उठते हुए राबी ने कहा था। नहीं दोस्त, अभी एक काम से जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा। तुम्हें कमरे में छोड़कर बस निकलने लगा हूँ। वो मोबाइल पर वक्त देखकर बोला था, जिस पर राबी को उदासी हुई थी, मगर वो खामोश रही। वो इसे कमरे में छोड़कर हानि के पास आया था, जो इसके इंतजार में हलकान हो रही थी। आखिर इसका इंतजार खत्म हुआ था। दूसरी तरफ राबी शीशे में खड़ी खुद को देख रही थी। वो अपने खूबसूरत लगने और हादी के इस तरह इसे नजरअंदाज करके जाने पर थोड़ी हैरान थी। कुछ था जो इसको सोचने पर मजबूर कर रहा था। आज शायद पहली बार इसे जुहैब की याद नहीं आई थी। वो हादी के साथ गुजरे दोस्ती के हल्के फुल्के पलों को सोचते हुए सो चुकी थी। एक नए एहसास का आगाज हुआ था, दुनिया का खूबसूरत एहसास, दोस्ती। हादी और हानि के दरमियान इस आंख मचोली के खेल को 25 दिन होने को थे। इस दौरान हादी एक बार भी राबी के साथ रात में नहीं रुका था। वो रोज एक नया बहाना बनाता और हानि के पास चला जाता। हाँ, मगर वो दोस्त होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहा था। वो दिन में इसे घुमाने भी ले जाया करता, इसे इसकी पसंद की चाट भी खिला लाता। वो इतने में ही खुश थी। इस पूरे अरसे में इसका दिल हादी के साथ पुरजोश था। इसने ज़ुहैब की याद तो बहुत आसानी से झटका था। घर वालों का फोन आता, वो भी राबी की तरफ से पुरसुकून थे। इसका सबूत ये था कि इसने किसी से भी ज़ुहैब के मुतल्लिक कभी नहीं पूछा था। क्या वाकई अपने दिल की पहली धड़कन की आवाज़ भुला देना इतना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत मरते दम तक किसी खुशबू की तरह दिल में महकती है। मौसम हो या कोई पुराना गाना, इंसान माजी में चला जाता है। वो लम्हे, वो बातें, वो कस्में, वो वादे, वो छुप छुप कर मिलना मिलाना सब हाल से ज्यादा साफ नजर आने लगता है। इंसान इस माजी में ऐसा गर्क होता है कि अपने आज पर शक होने लगता है। मगर राबी खुद को अभी तक धोखा देने में कामयाब हुई थी। आज इतने दिन हो गए हैं, मैंने आपको याद नहीं किया ज़ुहैब। वो उंगलियों पर दिन गिनकर खुद से मुखातिब हुई थी। मैं आपको भुला दूंगी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मैं आपको बस ये करके ही दिखाऊंगी। वादा खुद से किया जा रहा था। हादी, आज पूरे 4 दिन बाद वापिस आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ, कुछ खास तैयार होती हूँ आज। वो खुशी से कपड़े निकालने उठी थी। वो ब्लैक साड़ी पहने नाकाबिले बयान हद तक खूबसूरत लग रही थी। एक नज़र खुद पर डालकर अब वो हादी का नंबर मिला रही थी। लगता है ड्राइव कर रहे हैं। चलो तब तक गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ हॉल में जाकर। वैसे भी मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है। आज हादी से कहूँगी मुझे मरी लेकर चलें। जितनी आज यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ ज़रूर स्नो फॉलिंग हो रही होगी। वो इन्हीं सोचों में मगन हॉल में आई थी, जहाँ मामूल से ज्यादा गहमा गहमी थी। वो चाय का ऑर्डर देकर बैठ गई थी, जब एकदम से हॉल में मौजूद गहमा गहमी में इजाफा हुआ था। राबी, जो हादी को फोन करके मोबाइल कान से लगाकर बैठी थी, इस सूरत हाल पर वो भी मेन डोर की तरफ मतवज्जा हुई थी, जहाँ से 3 बंदे भागते हुए स्ट्रेचर लेकर कमरे की तरफ गए थे। मिसिज हादी भी होश हो गई हैं।
हर कोशिश के बावजूद होश में नहीं आ रही। हादी साहब रात भी इनको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तब बेहतर हो गई थी, अब फिर तबीयत बिगड़ गई है। वो करोड़पति हादी जो दो दो खूबसूरत लड़कियों को दौलत के जोर पर दबा कर बैठा है। पास खड़े वेटर ने अजली खबासत से दूसरे को कहा था, हाँ वही, यार खुद भी बहुत खूबसूरत मर्द है वो, शानदार आदमी। दौलत के बगैर भी वो हसीन है, बहुत आसानी से इसके जाल में फंस सकती थी। जिंदगी तो आज की तारीख में एक वही जी रहा है। दोनों हाथ पर हाथ मार कर खिसियानी हंसी हंसे थे। राबी के हाथ से मोबाइल छूट कर नीचे गिर चुका था, आंसू गले में अटक गए थे। यार रूम में ही रहा करो, यही खाना मंगवाया करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी हसीन बीवी को मेरे अलावा कोई देखे। हादी की आवाज इसके कानों में गूंजी थी। वो चेहरे पर हाथ फेरती नीचे से मोबाइल उठाकर लंबे लंबे सांस लेती बैठ गई थी। मैडम आपकी चाय। वेटर की आवाज पर इसने नजरें उठाई थी, जिससे सामने का मंजर इसे साफ नजर आया था। एक लड़की स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी थी। हादी बौखलाया हुआ तेजी से मददगार लड़कों के हमरा इसे बाहर लेकर जा रहा था। ये मंजर देखकर राबी का सर चकराया था। इसके बाद क्या हुआ इसे याद नहीं। जब वो होश में आई तो वो अपने कमरे में अकेली लेटी थी। कुछ वक्त बाद एक लड़की इसके पास आई थी। अब आप कैसी हैं मिसिस हादी? इसने मुस्कुराकर पूछा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, इसने मोबाइल पर हादी का नंबर मिलाया था। हेलो सर, आपकी वाइफ होश में आ चुकी हैं। जी जी, मैं आपकी बात करवाती हूँ। वो राबी के पास आई थी। नहीं करनी बात, मैंने इनको बता दें, वो भराई आवाज में बोली थी। हादी जो कि इसकी बात सुन चुका था, काल काट चुका था। वो लड़की भी फिलहाल बाहर चली गई थी। ये क्या हो गया मेरे साथ अल्लाह? आपने ज़ुहैब को मेरी किस्मत में नहीं लिखा, मैंने शिकवा नहीं किया, मैंने हादी को दिल से कबूल किया। फिर अब ये सौतन। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। इसने बेड पर मौजूद हर चीज उठा कर नीचे फेंक दी थी। कैसे बर्दाश्त करूं इतना बड़ा धोखा या अल्लाह? वो खड़ी होकर चीखी थी, जिससे इसका सर एक बार फिर बुरी तरह चकराया था। वो एक बार फिर बेहोश हुई थी। जब वो होश में आई तो वो एक अस्पताल में थी। इसके होश में आते ही नर्स ने हादी को अंदर बुलाया था। राबी तुम अब कैसी हो? हादी इसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था, जिस पर राबी ने मुंह दूसरी तरफ फेरा था। मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, वो रोते हुए बोली थी। ऐसे मत कहो राबी, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम अपनी दोस्त को कैसे छोड़ सकती हो? अगर आप मुझे अपनी दोस्त समझते तो मुझे जरूर इस लड़की के साथ अपने रिश्ते के मुतालिक बताते, मुझसे छुपाते नहीं। आपने तो मुझे दोस्ती के रिश्ते में भी दगा दिया है, शोहर तो कभी आप बने ही नहीं। राबी के रोने में शिद्दत आई थी। मैं तुम्हें सब बता दूंगा राबी, प्लीज तुम खुद को ऐसे तकलीफ मत दो। हादी इसके पास बेड पर ही बैठ गया था, जबकि वो मुंह मोड़े रो रही थी। मुझे अम्मी से बात करनी है, मुझे घर जाना है, राबी ने आंसू साफ करते हुए बैठकर कहा था। मैंने फिलहाल तुम्हारे इस कजन को बुलाया है, एक वही है जो तुम्हारे घर पर सारी बात संभाल सकता है। वकार अभी ना समझ है और आंटी अंकल जिस पोजीशन पर हैं, उनसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं राबी तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। हादी ने राबी के कंधों पर अपने दोनों हाथों को रखकर नम आंखों से कहा था। अच्छा, और वो बेचारी लड़की, वो? राबी की आंखें गुस्से से लाल हुई थीं। मैं इसे भी नहीं छोड़ सकता राबी, इसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये बात सुनकर राबी फीकी हंसी मुस्कुराई थी। वो कुछ कहने को थी जब ज़ुहैब वहां आया था। ऐसा लग रहा था वो भागता हुआ आया है, इसकी सांस फूल रही थी। गुड़िया तुम ठीक हो ना? ज़ुहैब राबी के पास आकर तेजी से बोला था, जिस पर राबी के खुश्क आंसू तेजी से बहना शुरू हो गए थे। ज़ुहैब मुझे अम्मू के पास ले जाएं। राबी मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरह रो रही थी। इतने में कमरे में डॉक्टर आई थी। मिस्टर हादी, ये मेडिसिन यूज करवाएं अपनी मिसेज को, इनका बीपी प्रॉपर मॉनिटर करें, ये इस तरह दोबारा बढ़ा तो मसला बन सकता है। इनकी डाइट पर खास तवज्जो दे, बाकी सब ठीक है। वो राबी की रिपोर्ट्स और स्लिप पकड़ा कर बाहर निकल गई थी। चलो गुड़िया। ज़ुहैब ने हादी से कोई भी बात नहीं की थी, शादी वाली बात वो फोन पर ही जान चुका था। मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊंगा राबी, हादी ने राबी का हाथ पकड़कर कहा था। तलाक तलाक भेज दीजिएगा मुझे, मैं वापस नहीं आऊंगी, राबी ने वसोक से कहा था। ज़ुहैब मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना, मैं तुम्हें अमानत सौंप रहा हूँ। हादी राबी की रिपोर्ट से ज़ुहैब को थमा कर बोला था। मैं इसकी मेडिसिन घर दे जाऊंगा, तुम अभी इसे ले जाओ। हादी ने राबी को खुद से लगाकर इसका माथा चूमा और तेजी से निकल गया। राबी हादी की बात सुनकर वापस बेड पर बैठ गई थी। वो बेबसी से ज़ुहैब को देख रही थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर फिर से रो दी थी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? चलो राबी, सब ठीक हो जाएगा, चलो घर चलते हैं।
ज़ुहैब ने अपने मखसूस अंदाज में ग्लासेस ठीक किए और राबी को सहारा देकर कमरे से बाहर ले आया। जैसे ही हानि की तबीयत संभली, हादी हानि को वापस होटल लाया था। हानि, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, हादी सर पकड़े परेशानी से बोला था। हादी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप राबी से कभी भी कोई अज़दवाजी ताल्लुक ना बनाएं, बाकी मुझे कोई मसला नहीं इससे। हानि खुद गर्जी से बोली थी। यार, बीवी है वो मेरी, चाहे जबरदस्ती की है, मगर तुम खुद औरत होकर एक औरत के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हो? हादी अफसोस और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए बोल रहा था। बस ये आप नहीं समझेंगे हादी। आप ये समझ सकते तो अल्लाह औरत को भी एक वक्त में 4 शौहरों की इजाजत दे देता। चलो ठीक है हानी, डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल रेस्ट और पुरसुकून रहने का कहा है। तुम सो जाओ, महीना होने वाला है, मैंने तुम्हारे लिए फिलहाल अलग घर का इंतजाम भी करना है। फिर राबी को लेकर लाहौर। हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, राबी को लाहौर भिजवा चुका हूँ। कल जब तुम्हारी तबीयत बिगड़ी थी और मैं तुम्हें लेकर जा रहा था, उसने सब देख लिया था। वो मुझे छोड़कर चली गई है। समझ नहीं आती माँ को क्या जवाब दूंगा, बुरी तरह फंस गया हूँ। ना तुम खुश होती हो और वो अलग चली गई है। माँ को जब सब पता चलेगा तो इनकी तबीयत अलग से बिगड़ेगी। उफ मेरे खुदाया, मैं तो कभी किसी रिश्ते में ना इंसाफ नहीं हुआ, फिर आज मैं इस तरह अकेला क्यों रह गया हूँ। हादी बेड से उठकर अब दूर सोफे पर जा बैठा था। वो दोनों पाँव ऊपर सोफे पर रखकर अपना सर घुटनों में देकर बैठ गया था। हादी, आप माँ से बात करके छोड़ देना राबी को, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। वो आपकी माँ है, आखिर एक अनजान लड़की की खातिर आपको छोड़ थोड़ी ना देंगी। हानी ने मसले का हल निकाला था। यार, इसे छोड़ना इतना आसान नहीं है, हादी ने थका सा जवाब दिया था। मतलब? आपने वादा नहीं निभाया अपना? हानि चीखी थी। अरे वाह, हर वक्त तुम्हारे साथ होता था, फिर इस सवाल की क्या तुक बनती है? हादी हानि के पास आया था। याद रखें, अगर तो ऐसा ना हुआ तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगी। आपका कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल मुझे रोक नहीं पाएगा। वो हादी को पीछे धकेल कर नफरत से बोली थी। हादी के सामने एक नई मुश्किल सर उठाकर शांत से खड़ी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच हानि मेरी जान, चलो मेरे पास आओ। हानि नीम पागल लग रही थी, इसकी जुनूनियत अब इसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर अयां थी। राबी मेरी बच्ची, तुम मुल्क से बाहर गई ही नहीं और हमें बताया तक नहीं, पता नहीं और क्या क्या सहती रही। परवीन बेगम राबी के पास बैठी बार बार इसे गले से लगाकर फिर से रोने लग जाती। अम्मू ज़ुहैब मुझसे मिले थे, मैंने सोचा आपको बता दिया होगा। राबी करवट बदल कर लेट गई थी। ज़ुहैब बेटा, तुम जानते थे, फिर सब हमें क्यों अंधेरे में रखा? शफीक साहब टूटे हुए लहजे में आंखें मलते गोया हुए थे। वो भी नाजो पली इकलौती बेटी की बर्बादी पर आप दीदा थे। चाचू, मैंने सोचा मियाँ बीवी का मामला है, इसमें हमारा पढ़ना मुनासिब नहीं, और तब गुड़िया भी इस फैसले में हादी के साथ शामिल थी। ज़ुहैब शर्मिंदा सा बोला था। बहरहाल अब मेरी बेटी मजीद एक लम्हा भी इस शख्स के साथ नहीं गुजारेगी। मैं कल ही खुलानामा तैयार करवाता हूँ। वह अमीर हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मेरी बेटी खरीद सकते हैं। वो मेरी बेटी बहुत अनमोल है, ऐसे इस शख्स का खिलौना नहीं बनने दूंगा। राबी का बाप अभी जिंदा है। शफीक साहब अब खुद को रोने से रोक नहीं सके थे। परवीन बेगम उठकर इनके पास बैठ गई थी। वो भी रो रही थी। आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ऐसे अपना दिल छोटा मत करें। वो दुपट्टा मुंह पर रख कर रो कर बोली थी। ज़ुहैब, तुम अभी कॉल मिलाओ वकील को, मैं अभी के अभी बात खत्म करूंगा, कल का इंतजार नहीं होगा मुझसे। शफीक साहब आंसू पोंछ कर बोले थे। अरे ऐसे कैसे राबी के अब्बा, आपकी बेटी उम्मीद से है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात पर वो मजीद रो दी थी। उम्मीद से है तो क्या, तुम कल ही जाकर खत्म करवा दो ये बच्चा। इस धोखेबाज का बच्चा नहीं पैदा करेगी मेरी मासूम बेटी। शफीक साहब कर्ब से चिल्ला उठे थे। इस बात पर राबी उठकर बैठ गई थी। नहीं अब्बू, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये कत्ल है। इस सब में इस मासूम का क्या कसूर जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं? वो तकलीफ से चीखी थी। ये मेरा भी बच्चा है, मेरी पहली जायज औलाद, मैं इसे जरूर पैदा करूंगी, मगर ये तय है मैं हादी से अलग हो जाऊंगी। इसने मेरा एतबार, एक दोस्त होने का मान, सब पाश पाश कर दिया। मैं अपने हाथ से इसकी शादी इसकी मोहब्बत से करवा देती। वो बस एक बार दोस्त बनकर मुझसे सच तो कहता। राबी फूट फूट कर रो दी थी। इतना आसान नहीं होता राबी, शोहर को दूसरी औरत मुयस्सर करना। तुम तब भी उसे छोड़ देती, माँ ने इसको अपने साथ लगाकर सहलाया था। मैं इस अजियत से पल पल गुजरी हूँ अम्मू, मैं इसे इस अजियत से आज़ाद कर देती अम्मू, कसम से। शायद इसी से मेरी अजियत कम हो जाती। वो ज़ुहैब की तरफ शिकायती नज़रों से देखकर बोली थी, जिस पर ज़ुहैब ने हड़बड़ाकर सबकी तरफ देखा था। मगर सब राबी के लिए इस कदर परेशान थे कि किसी ने इसकी बात पर खास तवज्जो नहीं दी थी।
शफीक साहब, वकार और ज़ुहैब किचन और कमरे से चले गए थे। बेटा, बाप की बात मान लो, बच्चे से खुद को आज़ाद करो और अपने बारे में कुछ सोचो। तुम क्या अब बाकी की ज़िंदगी इसकी औलाद के लिए वक़्फ़ करोगी? परवीन बेगम बेटी की मोहब्बत में खुदगर्जी से गोया हुई थीं। अब इसका बात का क्या मतलब है अम्मू? राबी ने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी थी। मैं ज़ुहैब को मना लूँगी तुम्हारे लिए, मैं मज़ीद तुम्हें इस तरह वीरान नहीं देख सकती। मतलब साफ़ है मेरा। आज जब पहली बार राबी को अपनी मोहब्बत को पाने की उम्मीद नज़र आई थी, मगर दिल इस बात पर पूरी तरह खुश नहीं हुआ था। इससे पहले कि कोई जवाब देती, इसका फ़ोन बजना शुरू हुआ था। अम्मू, इनको बता दें मैंने नहीं करनी इनसे बात। वो हादी का नंबर देखकर गुस्से से माँ को फ़ोन थमा कर बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ दो इसका पीछा। परवीन बेगम ने कॉल उठाकर दुख भरी आवाज़ में कहा था। आंटी प्लीज़ फ़ोन राबी को दें, वक्त कम है। दूसरी तरफ इल्तजा ही इल्तजा थी। बेटा कर लो बात, कह रहा है कोई ज़रूरी बात है। परवीन बेगम इसकी दरख्वास्त पर नरम पड़ी थी। जी मैं सुन रही हूँ। राबी का लहजा और आवाज़ सरासर जान छुड़ाने वाली थी। माँ को सीरियस हार्ट अटैक आया है, इनकी हालत तशवीशनाक बताई है। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है। मैं इस्लामाबाद होटल से चेकआउट करके लाहौर के रास्ते पर हूँ। बस लाहौर में दाखिल हो रहा हूँ, आधे घंटे तक तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम तैयार रहो। हादी की आवाज़ से इसकी तकलीफ का अंदाज़ा राबी को बखूबी हुआ था। वो खुद भी बहुत परेशान हो गई थी। आप परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा हादी। माँ को कुछ भी नहीं होगा, मैं आपका वेट कर रही हूँ। राबी ने बात मुकम्मल करके मोबाइल साइड पर रख दिया था। परवीन बेगम जो सारी बात सुन चुकी थी, वो भी परेशान हो गई थी। तुम मुंह हाथ धो लो बेटा, कमरे निकालती हूँ मैं तुम्हारे। राबी ने इस बात पर फौरी अमल किया था। वो तैयार होकर ड्राइंग रूम में आकर बैठी थी, जहाँ शफीक साहब और ज़ुहैब सर पकड़े इस मसले पर परेशान बैठे थे। इतने में दरवाजे पर हारन की आवाज़ सुनाई दी थी। वकार ने जाकर दरवाज़ा खोला और हादी के आने की इत्तला दी। शफीक साहब, जो कि इसके आने की वजह से अनजान थे, वो गुस्से से दांत पीसने लगे थे। गुस्से ने इनके नातमा बूढ़े वजूद पर कपकपी तारी कर दी थी। आप बैठ जाएं चाचा, मैं खुद देखता हूँ इस धोखेबाज को। ज़ुहैब को भी ताव आया था, वो बरहम होता हुआ खड़ा हुआ था। राबी भी खड़ी हुई थी। मैंने बुलाया है इनको अब्बू, इनकी अम्मी की तबीयत खराब है। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है अभी भी रिश्तेदारियां निभाने की गुड़िया? ज़ुहैब ने पलटकर फौरन कहा था। मैं अभी भी हादी की बीवी हूँ ज़ुहैब, इस बच्चे का बाप भी वो ही है। और दूसरी बात, उनकी अम्मी ने हमेशा मुझे अपनी अम्मू से ज़्यादा मोहब्बत दी है। वो मुझे इनके साथ नहीं देखेंगी तो इनकी तबीयत और भी बिगड़ेगी, और मैं कम से कम एक माँ से अपनी तकलीफ का हिसाब नहीं ले सकती। ज़ुहैब इस नई गुड़िया को देखकर सटपटा गया था। अब्बू मैं जाऊँ? जी, मगर ज़ुहैब को भी साथ ले जाओ, या तुम्हें वापस ले आएगा। शफीक साहब ने दोनों को जाने का इशारा किया था। राबी पीछे और ज़ुहैब हादी के साथ आगे बैठ गया था। अल्लाह खैर करेगा यार, तुम हौसला रखो। ज़ुहैब ने हादी की हालत देखकर बेइख्तियार कहा था, जिस पर हादी ने नम होती आंखें साफ की थीं। हादी की आंखें बुरी तरह लाल हो रही थीं। वो लोग अस्पताल पहुंचे तो हादी ने राबी का हाथ पकड़ा और आईसीयू की तरफ लेकर भागा। जिस हक से वो इसका हाथ थाम कर इससे कदम से कदम मिलाकर चली थी, ज़ुहैब को वो सब जरा भी अच्छा नहीं लगा था। वो सब इसे बुरी तरह बेचैन कर गया था। ज़ुहैब राबी को इसके साथ जाता देखकर आज पहली बार तकलीफ महसूस कर रहा था। आज पहली बार वह इससे खुद से दूर होती हुई महसूस हुई थी। आप अंदर चले जाएं, वो कब से आप दोनों की मुंतजिर हैं। नर्स ने इनको देखते ही कहा था। वो दोनों तेजी से अंदर गए थे, जहां इनको बहुत सी बरकी मशीनों में जकड़ा हुआ था। इन दोनों को देखते ही इनकी आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। माँ, ये सब कैसे हुआ? आपकी तबीयत कब से खराब थी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हादी ने रोते हुए माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था। सबीहा बेगम ने राबी के चेहरे को अपना हाथ हादी के हाथ से निकाल कर छुआ था। मेरी बच्ची, तुम खुश हो ना हादी के साथ? वो ऑक्सीजन मास्क हटाकर बहुत मुश्किल से बोली थी, जिस पर राबी ने रोते हुए सर हिला दिया था। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं माँ, राबी ने इनका हाथ चूम कर रोते रोते कहा था। हादी, तुम खुश हो राबी के साथ? वो हादी की तरफ मतवज्जा हुई थी। जी माँ, राबी एक बेहतरीन दोस्त और एक बेहतरीन बीवी है। मैं बहुत खुश हूँ। आप बस घर आ जाएं बस, और आपके बगैर नहीं रह सकता मैं। हादी का कोई भी नहीं आपके सिवा माँ, आपको पता है ना। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाएं, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हादी तड़प कर किसी चंद साल के बच्चे की तरह जिद करके रो रहा था। वो बार बार माँ से फौरन ठीक होने की जिद करता और पहले से ज्यादा शिद्दत से रोने लगता। राबी इस हादी को पहली बार देख रही थी, जो इसका शोहर हादी बिल्कुल भी नहीं था। ये तो बस एक बच्चा था जिसकी माँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो इसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था।
राबी को इस मासूम जिद्दी बच्चे पर जी जान से प्यार आया था। इसने गैर इरादी तौर पर उठकर हादी को गले लगाया था, जिस पर वो और शिद्दत से रोने लगा था। माँ अब दादी बनने वाली हैं। राबी ने हादी से खुद को अलग करके सबीहा बेगम का हाथ अपने पेट पर रख कर रोते हुए कहा था, जिस पर सबीहा बेगम इस तकलीफ में भी खिल उठी थी। उन्होंने राबी को अपने करीब आने का इशारा किया था, फिर दोनों हाथों से इसका चेहरा पकड़कर जा बजा चूमा था। मेरे हादी का बच्चा। वह अब राबी के पेट पर हाथ फेर कर अपना हाथ चूम रही थी। राबी, तुम हादी का बहुत ख्याल रखना, इसे कभी तन्हा मत होने देना। मैंने बहुत तकलीफों से इसे बिन बाप के पाला है। अल्फाज अब टूट रहे थे, वो रो रही थी। मशीन की बीप बजना शुरू हुई थी, जिस पर डॉक्टर फौरी तौर पर भाग कर आ गए थे। इन दोनों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था। सबीहा बेगम की सांसें उखड़ रही थी। कुछ लम्हे लगे थे, हाँ कुछ लम्हे। वो जिंदगी की जंग हार चुकी थी। सॉरी, टका सा जवाब देकर डॉक्टर अपना फर्ज अदा करके जा चुका था। नहीं नहीं, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती राबी। वो तो मेरा आखिरी असासा थी। वो इतना बड़ा धोखा, वो जानती है मैं उनके बगैर जी नहीं सकता। नहीं, वो जा नहीं सकती। हादी की हालत गैर हो रही थी। राबी के लिए इसको संभालना मुश्किल हो रहा था। वह कभी अपना सर और कभी अपने हाथों को मुक्के बनाकर दीवार पर अफसोस से मारता। ज़ुहैब जो दूर बैठा था, हादी के शोर पर वहां आया था। हादी, ऐसे मत करें, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, प्लीज। राबी हादी को जबरदस्ती कुछ से लगाकर रोते हुए बोल रही थी। हादी तकलीफ से बेहोश हो चुका था। हादी, राबी कुछ और समझकर चीखी थी। हादी, बात करें मुझसे। ज़ुहैब, देखें डॉक्टर, डॉक्टर मेरे हस्बैंड को देखें प्लीज। ये बोल क्यों नहीं रहे? वो भागकर डॉक्टर के कैबिन में आई थी। डॉक्टर इनके हमराह आए थे। हादी को फौरन तौर पर इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट दिया गया था। शदीद जहमी सदमे से ये बेहोश हो गए हैं। कुछ वक्त लगेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मिसिज हादी, आप हिम्मत करें। डॉक्टर ने हादी का हाथ पकड़कर लगातार रोती राबी को हौसला दिया था। ज़ुहैब चुपचाप ये सब देख रहा था। मैं इंतजामात देखता हूँ। ज़ुहैब राबी को बताकर बाहर आ गया था। आज सबीहा बेगम को गए तीसरा दिन था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हानि को पहले दिन ही हादी ने इत्तला देकर बुलवा लिया था। हादी मर्दों में वीरान सा बैठा हुआ था, जहां अफसोस करने वालों का तांता बंधा हुआ था। माँ की जुदाई ने 2 दिन में ही इसकी कमर तोड़ डाली थी। वो सदियों का बीमार लग रहा था। हानि कुरान पाक पढ़ने वालों में सिपारा पढ़ रही थी, जबकि राबी आने जाने वालों के खाने पीने और दिगर मन घड़त रस्मों की तकमील के इंतजामात देख रही थी। बीच बीच में वो रोने बैठ जाती, फिर हिम्मत करके आए गए को देखने लगती। इन तीनों दिन राबी ने हर जिम्मेदारी सही मायनों में बेटी और बीवी बनकर निभाई थी। अब रात का वक्त था। माँ सिवाय कुछ बहुत करीबी रिश्तेदार खवातीन के सब लोग जा चुके थे। वो सब सो रही थीं। हाल में शफीक साहब, ज़ुहैब, परवीन बेगम, राबी, हानी और हादी मौजूद थे। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है हादी बेटा। अक्सर इसकी कदर इसके छिन जाने के बाद हुआ करती है, मगर तुम खुश नसीब हो कि तुमने इनकी जिंदगी में ही इनकी बहुत कदर की और इनके लिए खुशी के लिए अपनी पसंद को कुर्बान करके हमारी बेटी से मजबूरन शादी की। मगर चूंकि तुम्हारी ये मजबूरी नहीं रही तो तवील वक्फा। अब जबकि सारी रसूमात अदा हो चुके हैं, हम राबी को लेकर जा रहे हैं हादी। और वैसे भी तुम इस गम की घड़ी में अकेले नहीं, तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हारे साथ मौजूद है। हादी ने राबी की तरफ देखा था, जो सर झुकाए अपने हाथों को देख रही थी। हानी ने हादी की नजरों का ताकुब किया और फौरन बोली, जी बिल्कुल अंकल, आप अपनी बेटी को ले जाएं। हादी इनको बहुत जल्द तलाक भिजवा देंगे। इस बात पर सबको ही बहुत हैरानी हुई थी। मैं ये फैसला राबी पर छोड़ता हूँ। मेरे घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। हर माह इसके अखराजात भेज दिया करूंगा। ये यहाँ रहे चाहे तो वहाँ, इस आपके पास, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको कभी भी मेरी जरूरत हुई आप मुझे बता सकते हैं। हादी ने आहिस्ता से ये सबसे कहा था। इस पर हानि मजीद सीखपा हुई थी। इस सब का क्या मतलब है हादी? अब जब सब खत्म हो सकता है इतनी आसानी से, फिर अब राबी के घर वालों की मौजूदगी में ये किस्सा खत्म क्यों नहीं कर रहे? इसको तूल देने का मतलब? हानि बदलिहाजी से बोली थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ हानि, ये सच है। मगर ये भी सच है, जिस तरह राबी ने मेरी माँ के आखिरी वक्त में इनको खुश किया, इनका आखिरी सफर आसान किया और एक बीवी और बहू का फर्ज निभाकर मुझे संभाला है, मुझे राबी से अकीदत हो गई है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर वो खुद मुझसे अलग होना चाहे तो मैं इसके इस फैसले में इज्जत और एहतराम के साथ इसका साथ दूंगा। हादी बिना किसी को देखे नहायत शिकस्ता लहजे में बोला था। हादी, राबी उठकर हादी के पास आकर बैठी थी। मैं जा रही हूँ। आपको माँ की आखिरी बात याद है ना? आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, माँ की खातिर। राबी ने एक बार फिर दोस्त होने का फर्ज बखूबी निभाया था।
वो जाते जाते भी इसका मरहम बनी थी। वादा, वो हादी का हाथ अपने हाथ में लेकर हक से बोली थी। हादी इसका हाथ दोनों हाथों में दबाकर रो दिया था। हम दोस्त थे और रहेंगे, ठीक है। राबी भी हादी की इस बात पर सर हाँ में हिलाती हुई रो दी थी। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो राबी। काश मैंने तुम्हें इस तरह धोखा न दिया होता, सब बता दिया होता, तो आज तुमसे नजरें मिलाने के काबिल होता। तुम माँ को बहुत पसंद थी राबी। तुम भी चलो जाओगी तो माँ ज्यादा से ज्यादा मुझे याद आएंगी। इस वक्त तुम मेरे पास माँ की आखिरी निशानी हो। हादी की इस बात पर हानी ने झपट कर राबी का हाथ हादी के हाथ से निकाला था। मैं हूँ अपने हादी के पास, तुम जा सकती हो सके तो कभी फोन भी मत करना मेरे शोहर को। तुम्हारे पास ये सब रिश्ते हैं, मगर मेरे हाथ हादी के बगैर बिल्कुल खाली हैं। चाहो तो खुद देख लो, ये देखो। हानी ने दोनों हाथ फैलाकर रोते हुए कहा था। बहुत खुश नसीब हो तुम हानी, जिसे तुम चाहो और वही इंसान आपको इतना भी चाहता हो। सब रिश्ते अपनी जगह, मगर इस इंसान का साथ और मोहब्बत पाना बहुत बड़ी अता होती है रब की। मेरी तरफ से बेफिक्र रहना, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हादी कभी मेरा था ही नहीं, कभी इसकी मोहब्बत पर शक मत करना। अल्लाह हाफिज। राबी ने हानी को गले लगाया और सुहेब की तरफ देखा, जो इसके अंदर खालीपन और इस जुमले की वजह जानता था। वो सब राबी को लेकर घर आ गए थे। बच्चे की वजह से राबी की अक्सर तबीयत खराब रहती थी। इसे हर वक्त क्या होती, वो पूरा वक्त सोकर गुजारती। जोहेब से बात का वक्त बहुत कम मिलता, वो अपने काम में मसरूफ रहता। दूसरा, अब सब बदल गया था। राबी पहले की तरह इससे बात करने के बहाने न बनाती। हाँ, मगर अब जोहेब अक्सर इससे मिलने की कोशिश करता, मगर वो कोई खास रिस्पॉन्स ना करती। इस बच्चे ने सब बदल दिया था। राबी की सोचों का मरकज अब सिर्फ ये बच्चा था। वो बस इसी की बातें करती और हर वक्त इसकी खरीदारी करती। इसने लड़का लड़की दोनों की भरपूर शॉपिंग कर रखी थी। इस पूरे अरसे में हादी ने एक भारी रकम हर माह राबी के अकाउंट में ट्रांसफर की थी, जिसका इस्तेमाल इसने हक से किया था। पूरा अरसा बड़ी तेजी से गुजर रहा था। अम्मू कब जान छूटेगी इस तकलीफ से? आखिर क्या बात होती है आपकी हर बार डॉक्टर से? मेरी हर रिपोर्ट भी आप अपने पास ही रख लेती हैं। वो पेट पकड़कर माँ के पास किचन में आकर बहुत मुश्किल से कुर्सी पर बैठी थी। सब ठीक है राबी, बस अब किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता है। जैसे ही तबीयत खराब हो फौरन बताना, परवीन बेगम ने रोटी तवे पर डालकर कहा था। ऐसी ही एक शाम थी जब राबी की तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टर की दी हुई तारीख से 3 दिन पहले ही इसकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई थी। इसे इमरजेंसी में अस्पताल लाया गया था। आखिर मसला क्या है? 6 घंटे हो गए हैं, अभी तक आप लोग चक्कर ही काट रहे हैं। परवीन बेगम नर्स पर गुस्सा हो रही थी, जो बौखलाई सी लेबर रूम से बाहर आई थी। पेशेंट के हस्बैंड को बुलाएं, इनसे इजाजतनामे पर दस्तखत लेने हैं। जल्दी करें, खून बहुत बह चुका है, मरीज की जान खतरे में है। नर्स बम गिराकर अंदर चली गई थी। शफीक साहब ने फौरन हादी को फोन किया था और सारी सूरत हाल से आगाह किया था। मैं इधर ही हूँ, बस अभी आया। हादी को 5 मिनट ही लगे थे वहां से आने में। डॉक्टर को बाहर बुलाया गया था। आपकी मिसिज और आपके दोनों बच्चे में से हम सिर्फ किसी एक को बचा सकते हैं। ये फॉर्म फिल कर दें और ब्लड का अरेंज करें। ब्लड बैंक में इनके ग्रुप की जस्ट 2 बोतलें मौजूद थीं, जो हम पहले ही आप लोगों को बिना बताए मरीज को जिंदा रखने के लिए लगा चुके हैं, मगर अब मजीद 2 बोतलों की अशद जरूरत है। वक्त कम है। ट्विंस का सुनकर हादी का दिल खुशी से भर गया था, मगर फिर इसे लम्हा ही लगा था फैसला करने में, और वो बोला, मेरी मिसिस को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। औलाद मेरी किस्मत में हुई तो फिर मिल जाएगी। हादी ने फॉर्म पर दस्तखत करते हुए कहा था। अगर मैं गलत नहीं तो आप वही है ना, कल जिनकी मिसिस का ऑपरेशन करके यूट्रस रिमूव किया गया है? बेबी का जहर फैल गया था और यूट्रस को भी नुकसान हुआ। डॉक्टर ने कुछ याद करते हुए कहा था। जी, हादी ने आहिस्ता से दुखी लहजे में जवाब दिया था। आप बहुत अच्छे इंसान हैं हादी, आपकी दोनों बीवियां बहुत खुश नसीब हैं। चले आप ब्लड का अरेंज करें। डॉक्टर कहकर अंदर चली गई थी। शफीक साहब और परवीन बेगम हैरान परेशान हादी को देख रहे थे, जिन्होंने इसका दिल जीत लिया था। अब कैसी है हानी बेटी? शफीक साहब ने हादी को गले लगाकर पूछा था। अपनी गोद हमेशा के लिए उजड़ जाने पर एक लड़की कैसी हो सकती है अंकल? बहुत स्ट्रेस में है, जैसे नींद से जागती है, इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर ने इसे मां बनने से मना किया था, मगर वो ना मानी। अभी 5 माह ही हुए थे कि ये सब हो गया। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने कि इतना बड़ा कदम ना उठाना पड़े, मगर अगर वो बच्चादानी ना निकालते तो वो मर जाती इस जहर से, मुस्तकिल बीमार रहती, या शायद मुझे मुकम्मल औलाद भी दे देती। कभी क्योंकि दवाइयों के लंबे अरसे तक के इस्तेमाल से वो ठीक भी हो जाती, मगर इसमें इसकी जान का रिस्क और शायद वाली बात थी, और मैं औलाद की खातिर इसे इस अजियत में नहीं रख सकता था। मैं खून का बंदोबस्त करता हूँ।
وہ چلا گیا تھا مگر شفیق صاحب اور پروین بیگم کو مشکل میں ڈال چکا تھا۔ ہادی اور رابی کا بلڈ گروپ میچ ہو چکا تھا۔ ہادی نے رابی کو خون دیا تھا۔ وہ سب کی دعائیں تھیں یا ہادی کی ہانی کے صحت کے معاملے میں کی گئی اعلیٰ ظرفی کا انعام۔ رابی اور دونوں بچے اب خطرے سے باہر تھے۔ اللہ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے ہادی کو نواز دیا تھا۔ ڈاکٹر خود نرس کے ساتھ دونوں بچے باہر لے کر آئی تھی، جن کو دیکھ کر ہادی ادھر ہی سجدے میں گر گیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر پروین بیگم اور شفیق صاحب بھی اب دیدہ ہوئے تھے۔ میری مسز کیسی ہیں؟ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہادی نے بچوں کو دیکھے بغیر اٹھ کر فوراً کہا تھا۔ جی مگر وہ ابھی بھی ہوش ہیں، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے۔ ہادی ان کے ساتھ اندر گیا تھا جہاں رابی بھی ہوش پڑی تھی۔ ہادی نے اس کے ہاتھوں اور چہرے کو کافی دیر روتے ہوئے چوما تھا۔ اب وہ باہر آیا تھا۔ بچوں کو باری باری نانا نانی سے لے کر گود میں اٹھایا تھا۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ بچوں کو فی الحال پیڈز کے پروفیسر ڈاکٹر کے پاس نرسری بھیج دیا گیا تھا۔ ہادی کو آج ماں کی یاد شدت سے آئی تھی۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر مٹھائی لایا اور پورے ہسپتال میں بانٹتا گیا۔ اس نے نچلے طبقے کے ہاتھ بھر بھر کے نوٹ دیے تھے۔ وہ روتا رہا۔ لوگ اس کی اس خوشی پر حیران تھے۔ رابی ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے اٹھتے ہی اپنی امی سے اس سے 2 بچوں کی بات چھپانے پر شکایت کی تھی۔ بیٹا بچیاں اکثر پہلی بار میں ویسے ہی گھبرا جایا کرتی ہیں، بس اس لیے تم سے یہ بات چھپائی تھی تاکہ تم نارمل رہو۔ امی ہادی نہیں آئے؟ بیٹا وہ ادھر ہی تھا، اسی نے تمہیں بر وقت خون دے کر نئی زندگی دی ہے۔ اس کے بعد پروین بیگم نے ہانی کے آپریشن والی پوری بات بھی اسے بتا دی تھی، جس پر اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ اس پورے وقت میں رابی کو ایک بار بھی زہیب کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ بدل گئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اسے اس کی اولاد نے بدل دیا تھا۔ ہم جس معاشرے اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ایک عورت ایک وقت میں صرف کسی ایک مرد کی بیوی ہی ہو سکتی ہے۔ محبت کے نام پر کسی غیر مرد کا تصور زنا کی حیثیت رکھتا ہے۔ نکاح خوشی سے ہو یا نہ ہو، اس کے بعد کسی اور کا خیال بھی اس عورت پر حرام ہے۔ ایک بیٹی، ایک بہن، ایک لڑکی محبت کے نام پر جھنڈے گاڑ سکتی ہے، مگر ایک بیوی ایسا کرے گی تو وہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا باعث بنے گی۔ ہمیں مسلمان عورتیں ہیں، ہمیں محبت کے نام پر اپنے شوہر، اپنے بچوں کے باپ سے بے وفائی نہیں سکھائی گئی۔ اکثر اولاد میاں بیوی کے بیچ کا خلا پر کر کے شیطان، جو کہ مختلف انسانوں اور رشتوں کی صورت ان کے درمیان جدائی ڈالنے آتا ہے، اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ہادی کے نکاح میں ہو کر زہیب کو اظہار محبت کرنا، اس کو سوچنا، یہ سب محض شیطانی وسوسے تھے جن کا ایک مسلمان عورت کی شادی شدہ زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ اولاد نے اس کا راستہ روک دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے، عورت کسی بھی مذہب سے ہو، وہ بے وفا ہو سکتی ہے، مگر ایک ماں سانپ کی بھی ہو تو وہ اپنی اولاد کی ڈھال بن جایا کرتی ہے۔ وہ کبھی بے وفا نہیں ہوتی، وہ اولاد کی خاطر خود کو دفن کر دیا کرتی ہے۔ محبت تو بہت ثانوی سا جذبہ ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، اس سے نفرت کر سکتی ہے، مگر ایک عورت اپنے بچوں کے باپ کو نہ چھوڑتی ہے، نہ ہی اس سے نفرت کرتی ہے۔ وہ پوری زندگی اس شخص کی باندی بن کر گزار دیتی ہے، فقط اولاد کی خاطر، کیونکہ یہ سچ ہے، شوہر کتنا بھی برا انسان ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، نشہ کرتا ہو، وہ اولاد کو پھر بھی باپ کی حیثیت سے عزیز ہوتا ہے اور ان کا سائبان ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ ہو کر بھی اپنی اولاد کی چھت بن جایا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، درخت کسی کڑوے پھل کا بھی ہو تو اس کی چھاؤں پھر بھی میٹھی ہی ہوا کرتی ہے۔ وہ ایک ہی انسان شوہر کے روپ میں اس عورت کے لیے 2 مطلب رکھتا ہے۔ ہادی ہانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی سر گھٹنوں میں دے کر رو رہی تھی اور ہادی اسے محبت سے سمجھا رہا تھا۔ ہادی، میں ساری زندگی ایسے کیسے گزاروں گی؟ کوئی بھی مجھے ماں نہیں کہے گا۔ یا اللہ، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہادی، آپ نے رابی کو طلاق تو نہیں دی نا؟ آپ اسے واپس لے آئیں، یہ مجھے ضرور اس کی بد دعا لگی ہے۔ میں نے اس سے ایک بیوی کا حق چھینا تھا، اللہ نے مجھے اس بات کی سزا دی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہو کر بھی بنجر رہ گئی ہوں۔ کسی نے ہانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کس نے کہا تم بنجر رہو گی؟ یہ ماں بولیں گے تمہیں ہانی۔ رابی وہیل چیئر پر پروین بیگم کے ساتھ ہانی کے کمرے میں آئی تھی۔ دونوں بچے اس کی گود میں سو رہے تھے۔ ہادی، یہ ہانی کی گود میں دے دیں۔ ہادی نے دونوں بچے ہانی کی گود میں پکڑا دیے تھے۔ ہانی نے پاگلوں کی طرح ان کو چوما تھا۔ یہ کس کے بچے ہیں رابی؟ یہ ہم تینوں کے بچے ہیں ہانی۔ رابی آرام سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ آپ کے بچے ہیں ہادی؟ کیا واقعی؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ مجھے بھی ماں بولیں گے نا رابی؟ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ کرب اور خوشی کی انتہا پر تھی۔ جی بالکل، ہم دونوں ان کی مما ہیں۔ میں اکیلی ان دونوں کو نہیں سنبھال سکتی۔ کیا تم دوست بن کر ان میں سے ایک کی ذمہ داری پکی پکی لے لو گی؟
प्लीज हानी, बेटा लोगी या बेटी? राबी बहुत खलूक से हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रही थी। अल्लाह बेशक तू रहीम है, किसी भी बंदे पर इसकी बसात से ज्यादा बोझ नहीं डालता। वो दोनों हाथ दुआ के अंदाज में जोड़कर फूट फूट कर रो दी थी। हादी ने राबी को आहिस्ता से हाथ पकड़कर शुक्रिया दोस्त कहा था। इस तरह 3 वीरान दिलों ने एक होकर खुद को आबाद कर लिया था। 3 साल बाद राबी, मैं इरहा और अरहम के साथ हूँ, तुम जाओ। हादी कब से बुला रहे हैं तुम्हें। हानी दोनों बच्चों का फीडर बनाते हुए मजे से चाट खाती राबी को ये तीसरी बार कह चुकी थी। अच्छा जाती हूँ भई, रात मेरी इधर ही है आज, जल्दी किस बात की है तुम्हें। हानी सुकून से चाट खाने दो मुझे, एक तो सुबह से शाम कर दी चाट ला कर देने में। राबी तुम आ रही हो कि मैं सो जाऊं। हादी का मैसेज पढ़कर राबी शरारत से हंसी थी। सो जाए, मैं आज हानी और बच्चों के साथ सोऊंगी। अच्छा तो मैं भी फिर इधर ही सो जाता हूँ। हादी मैसेज पढ़कर इधर ही आ गया था और बेड पर बच्चों के साथ ही लेट गया था। इतनी मुश्किल से सोए थे हादी। चलो राबी जाओ तुम भी दोनों, हानी ने वाकई तंग होकर कहा था, जिस पर वो दोनों उठ गए थे। आई लव यू हानी, हादी ने हानी को फ्लाइंग किस देकर जाते जाते कहा था। आई लव यू बोथ ऑफ यू, अब नजर ना आना तुम दोनों इधर। हानी वापस बच्चों की तरफ मतवज्जा हुई थी। जब मेरी बारी होती है मुझे शाम से पहले ही भेज देती है, मगर खुद इधर बैठी रहती है। या अल्लाह कितनी अच्छी दोस्त दी है मुझे। वो इन दोनों को हंसता मुस्कुराता जाता देखकर दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा कर रही थी। दूसरी तरफ जोहेब दोबारा दुबई शिफ्ट हो गया था, जहां एक इंडियन मुसलमान लड़की से वो शादी भी कर चुका था। राबी की हादी के पास मुस्तकिल वापसी के वक्त वो इसे सब कह देना चाहता था जो वो हमेशा से सुनना चाहती थी, मगर इसने इसको इस बात का मौका ही नहीं दिया था। वो सही मायनों में इस दिन इसे छोड़ कर गई थी। वो जाते हुए परवीन बेगम को यही कहकर गया था कि अब वो कभी पाकिस्तान नहीं आएगा। एक बुज़दिल इंसान एक वीरान जिंदगी ही डिजर्व करता है जो वो अब जी रहा था। जी तो नाजरीन, हसद बेसबब कंप्लीट नावल आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कल तक के लिए बेहतरीन नावल का इंतजार करें। शुक्रिया।